Hello everyone, welcome to Abhipedia Banking. So there's a good news. Yes, SBI क्लरिकल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और अगर आपने मेरी जो मैंने वैकेंसीज डिटेल डाली थी वहां मैंने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर में कितना लोड क्रिएट हो चुका है और नई ब्रांचेस खुलने की बात हो रही है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 8 से 10,000 पोस्टें आएंगी और उसके साथ एक बात और बोला था मैंने कि 5 डिजिट में पोस्टें आने की उम्मीद है। तो 14,000 प्लस पोस्टें आई इस बार मेरे पास। तो मैंने जो एनालिसिस जो प्रिडिक्शन किया था बिल्कुल सही था। क्लियर? तो प्लीज 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 बी सीरियस अबाउट दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में वो बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चों की रिजेक्शंस होती हैं, फॉर्म अच्छे से भरी है, सारी डिटेल नोटिफिकेशन है। आज मैं एक एक चीज इंपॉर्टेंट जो भी है सारे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए चलते हैं। तो एसबीआई में जॉब करने का सुनहरा मौका आ चुका है। 14,000 से ज्यादा पोस्ट है मेरे पास। अब डिटेल में जानेंगे वन बाय वन भी क्या क्या मेरे पास पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? कोई डाउट हो, नंबर इज 9517771651 एंड अनदर इज 7837773651। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कई बार मैं कॉल ना उठाऊं, डेफिनेटली आई विल कॉल बैक यू, बट व्हाट्सएप का हेलो का मैसेज छोड़ दीजिए, आपकी क्वेरी क्या वो छोड़ दीजिए, डेफिनेटली आई विल गो थ्रू दैट। चलिए, तो एसबीआई क्लर्क 2024 नोटिफिकेशन आउट, मतलब 2024-25 कहें तो ज्यादा बढ़िया था। एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2024 फॉर जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स पोस्ट हैज बीन रिलीज्ड ऑन 16 दिसंबर 2024 फॉर 14191। तो 14,000 से ज्यादा पोस्ट है मेरे पास हैं वैकेंसीज। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ हैज बीन रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ sbi.co.in वेब करियर्स पे। कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन जूनियर एसोसिएट पोस्ट या क्लरिकल की पोस्ट बोलते हैं इन द क्लरिकल कैडर मस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर। मतलब इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, जो भी आपका डाउट होगा, फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको आज। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फीस 17/12 से 7/1। तो 20-25 दिन है हमारे पास, आराम से इसको हम इजिली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 से थोड़े से ज्यादा है, 25 तो नहीं कहूंगा इसमें। ठीक है, चलिए। अप्लीकेंट्स आर application are invited for eligible Indian candidate citizen for appointment as junior associate support and career support and sales clerical cadre in स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, जिसकी जो ड्रीम जॉब है एक बच्चे की। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट यूटी ओनली। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन पर्टिकुलर यूटी स्टेट शुड बी proficient reading, writing, speaking and understanding in the specific opted language of the UT state mentioned in under की vacancies stable against the each UT state UT। ठीक है, कहने का मतलब क्या, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि साफ साफ जो पीडीएफ नोटिफिकेशन उसमें बोला गया कि जहां के लिए ये सोच के मत भरिएगा कि उस सेंटर में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, उस रीजन की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है आपका, होगा ही होगा। रीडिंग आनी चाहिए आपको, राइटिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट विल बी कंडक्टेड क्वालिफाई मेंस एग्जाम बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। और ये होगा कब, आपके मेंस एग्जाम के बाद में और ज्वाइनिंग के पहले, इन बिटवीन जो टाइम बचेगा ये वहां पे होने वाला आपके पास। ठीक है, कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, बिकॉज जब आप वहां जाएंगे, आप वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे आप डील ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे आप बैंक को सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है, अगर आपको हिंदी आती है, सपोज कीजिए आपको तमिल नहीं आती, तो आप वहां पे नहीं भरिएगा फॉर्म। आती है उस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, जब भी प्लीज कोई भी स्टेप उठाइएगा। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट बी रिक्रूटेड। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे जो होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज essential academic qualification, graduate in any discipline from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए, डजंट मैटर आपने बीटेक किया है, आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, बीसी क्या किया है, डजंट मैटर, बट आप ग्रेजुएट होने चाहिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, कोई भी हो वो। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रल डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड ensure that the date of passing is on, wait,
31/12/2024 यानी 31 दिसंबर से पहले पहले आपकी पासिंग डेट होनी चाहिए उस पर जब आप अप्लाई कर रहे हैं। Those who are in final year semester of their graduation may also apply provisionally subjected to conditional that it provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination on 31/12। जो फाइनल ईयर में चलेगा भर सकते हैं, बट 31/12 तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, जो कि नहीं आएगी, है ना। कईयों के ऐसा हो सकता है, कईयों का मार्च में एग्जाम हो, अप्रैल में, तो उनकी नहीं आएगी, तो आप इसको प्लीज थोड़ा लाइटली लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम भरिएगा, क्योंकि आपको चाहिए 31/12 तक आपकी डिग्री। नोट द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट, सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। In case of result of particular examination is posted on the website of university institute, a certificate issued by the appropriate authority of the university institute indicate the date of which the result was posted on website will be taken as a date of passing। तो जिसको एग्जाम आएगा पासिंग डेट उसको माना जाएगा। अगर आपका है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप प्लीज इसको मत भरिएगा। मैट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और कॉरेस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट in the Navy or Air Force after having completed not less than 15 years of services in armed forces of the Union and also eligible for the post, आप भर सकते हैं इसको। आपका वही 31/12/2000 मतलब 31 दिसंबर 2024 से पहले के सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके फाइनल ईयर के, खत्म। चाहे आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी भर रहे हैं, चाहे आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह भर रहे हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन 31/12 से पहले हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज reservation for personnel with benchmark disability, 4% horizontal reservation has been provided to person with benchmark PWBDs। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, लो ब्लाइंड, लो विजन, एस फॉर सिटिंग, डेफ, हार्ट, डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन, नॉट बिलो 20 ईयर्स, नॉट अबाउट 28 ईयर्स। अब आपकी एज लिमिट क्या हो सकती है इसमें? 20 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 28 साल से बड़े नहीं होने जाने चाहिए। ये एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, बट अगर आप वही कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, SC ST हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, OBC है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है आपको। अगर PWD जनरल AWS है तो 10 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। PWBD SC ST हैं तब आपको 15 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। PWBD OBC है तो 13 साल की मिलेगी। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रिटेंडेड इन डिफेंस सर्विसेज 3 इयर्स, तो आपको मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर तक आप भर सकते हैं। विडो, डिवोर्सी वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो वो भी 40 साल तक भर सकते हैं SC ST कैंडिडेट की कैटेगरी से। जनरल EWS 35 और 38 OBC कैटेगरी में। ठीक है, ट्रेनी अपीरेंटिस ऑफ SBI, SC ST 6 साल, OBC 4 साल, जनरल EWS 1 साल, PWBD SC ST 16 ईयर्स, PWBD OBC 14 ईयर्स, PWBD जनरल EWS 11 साल। तो ये आपके पास एज रिलैक्सेशन होगी। बेसिकली अगर मैं बात करूं 20 से 28 साल है, और ये आपके पास एज कैटेगरीज हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिली हुई है यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, preliminary plus and mains exam and test of specified opted local language। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, देन होगा आपका मेंस एग्जाम, उसके बाद आपका क्या होगा? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फेज 1। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम, ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम consisting of objective test for 100 marks will be conducted online। This test would be of 1 hour duration consisting of 3 sections। अब प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्या क्या सेक्शन रहेंगे मेरे पास? इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मीडियम में इंग्लिश रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम 30 और ड्यूरेशन 20 मिनट्स। मतलब आपको सेक्शनल टाइमिंग्स दी गई है यहाँ पे 20 मिनट पर सेक्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी इंग्लिश में है आपके पास, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 35 एंड 20 मार्क्स। रीजनिंग में है 30, सेम इंग्लिश, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और पूरे 60 मिनट मिलेंगे मुझे इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम आप क्वालिफाई करके पहुंचेंगे मेंस एग्जाम पे। ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 1/4 ऑफ द असाइनमेंट असाइन्ड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब 1/4 आपकी क्या है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है। ठीक है,
Adequate number of candidates in each category as decided by bank, approximately 10 minutes the number of vacancies. अब adequate number of candidates in each category as decided by bank, approximately 10 times the number of vacancies subjected to availability will be shortlisted for the मेंस एग्जाम. मतलब 1:10, एक वैकेंसी है तो 10 बच्चे आ रहे हैं उसके ऊपर मेंस एग्जाम देने. ये बात याद रखना, अगर एक वैकेंसी है तो उसके ऊपर 10 बच्चा आएगा जी. अगर 14,000 वैकेंसी तो देख लो कितने बच्चे आने चाहिए, बट कैटेगरी वाइज की बात कर रहे हैं. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर इन एग्रीगेट मार्क्स. चलो तो बात की बात है. अब आ गया फेज 2 मेन एग्जाम. स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम वुड बी एज फॉलो. टोटली ऑनलाइन एग्जाम रहेगा आपके पास. जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगी. इंग्लिश 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 नंबर, सॉरी 35 मिनट. इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में आएगी. नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40 और 35 मिनट. एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी. नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 50 एंड 45 मिनट्स. रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. मतलब पहले मेरे पास क्या था, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. अब यहाँ पे क्या रहा, कंप्यूटर आ रहा है और जनरल फाइनेंस अवेयरनेस आ रही है आपके पास. 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट. तो 100 मेंस में 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स है. 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको. तकरीबन 160 मिनट का समय मिल रहा है आपको यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग. फिर यहाँ पे क्या है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. ऐसी कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर SC, ST, OBC, PWBD कैंडिडेट्स 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल देयर ऑन. 5% की रिलैक्सेशन है. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल एज डिसाइडेड बाय द बैंक. नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड. सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन. तो सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है वो भी पता चलेगी हमें बाद में. Appreciant of SBI may be given weightage in the main examination by 2.5% of the maximum mark. जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ट्रेनी SBI में उनको that is 5 मार्क्स आउट ऑफ 200 थोड़ी वेटेज मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी वो SBI के अंडर काम कर रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वेट लिस्ट. वेट लिस्ट अप टू 50% ऑफ वैकेंसीज स्टेट कैटेगरी वाइज विल बी मेंटेन. अब याद रखिए इसमें वेटिंग लिस्ट भी आएगी, बट मैं वेटिंग लिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ने वाला. मुझे क्वालिफाई करना है, दैट्स इट. मुझे सीट लेनी है, मैं वेटिंग लिस्ट में नहीं जाऊंगा, इतना पढ़ना है. कैंडिडेट्स विल बी रिलीज फ्रॉम द वेट लिस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग एंड रेजिग्नेशन आउट ऑफ द करंट बैच ओनली, सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज मे बी स्टिपुलेटेड बाय बैंक फॉर सिलेक्शन. दिस वेट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट की 1 साल तक वेटिंग लिस्ट रहेगी. उसके आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगी नवी तो नेक्स्ट फिर तैयार, फिर नेक्स्ट एग्जाम की बारी होगी. प्री एग्जाम में टेंटेटिव शेड्यूल्ड इन फरवरी. तो प्री एग्जाम कब होगा मेरा, फरवरी के. तो दिसंबर का था मेरा, जनवरी, फरवरी का था मेरा. ऑलमोस्ट मेरे पास कितना टाइम है, दो महीने के आसपास लगा के चलिए आपके पास जो एग्जाम का है टाइम. ठीक है, अ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स प्रोवाइड दी हुई है. द कैंडिडेट शुड चूज द नेम ऑफ द सेंटर वेयर डिसाइड. तो जल्दी फॉर्म भरिए ताकि आप सेंटर चूज कर सके. सेंटर चूज करने की अवेलेबिलिटी है. SBI however reserve the right to cancel any of the exam center or add some of the other centers at the discretion depending upon the response, administrative feasibility etc. ठीक है. No request for change of exam center date session shall be entertained. मतलब SBI डिसाइड करेगा आपका, आपने सेंटर भर दिया, क्या पता वो सेंटर ना भी आए, कोई और आ जाए. तो ये आपको अवेलेबिलिटी दी है, अगर आपको एक चॉइस दी है, अगर वो अवेलेबिलिटी हुई तो डेफिनेटली आपको दी जाएगी. अदरवाइज SBI और कोई सेंटर या एग्जाम सेंटर है कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से, या उसको आप नहीं बता सकते. ठीक है. कैंडिडेट विल अपीयर फॉर एग्जामिनेशन एट द अलॉटेड सेंटर एट द ओन रिस्क एक्सपेंसेस एंड SBI विल नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी इंजरी और लॉस एक्सेट्रा. भाई अपनी मर्जी से आ रहे हैं आप लोग, कहने का मतलब ये है. ठीक है, SBI किसी चीज के लिए अपने आप को वो नहीं कह रहा दोषी. और प्लीज 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 कोई ऐसा बिहेवियर मत कीजिए कि आपका एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, आगे भी नहीं भर पाए. कॉल लेटर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम कैसे मिलेगा? कॉल लेटर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू. तो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, मतलब जो आपका प्री एग्जाम का लेटर है वो वहां पर नहीं कलेक्ट होगा. हाउएवर इट विल बी ड्यूली authenticated
स्टैम्प्ड बाय द एग्जाम सेंटर स्टाफ, उस पर एक ठप्पा लगेगा, ठप्पा पे स्टैंप लगेगी एसबीआई स्टाफ की, ठीक है, वो चेक करेंगे। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर अलॉन्ग विद, आपके पास जो स्टैम्प्ड आपके पास कॉपी मिलने वाली उसको आपको संभाल के रखना है, याद रखिए उसको संभाल के रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो सबूत होगा। चूज कैंडिडेट विल are called for main exam will be required to bring this call letter along with main exam letter and other required document as per information। इसका मतलब क्या है, स्टैम्प्ड वाला जो आपको प्री मिलेगा, मेंस का एडमिट कार्ड वो दोनों संभाल के रखिएगा, प्लीज वो मत करना। कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग 2 additional photographs same as posted on the candidate call letter along with the call letter and other request document as per the information provided in the booklet। चलिए, आपको 2 फोटो चाहिए, कितनी, 2 additional photographs। candidate reporting without photograph pasted on the call letter और without an additional photographs आपको नहीं किया जाएगा, मतलब इंटरटेन नहीं किया जाएगा आपको कि अगर आपकी फोटो नहीं लगी। आपको क्या रखना है, इट इज एडवाइजेबल दैट कैंडिडेट रिटेन एटलीस्ट 8 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ विच इज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जो आप टाइम ऑफ एप्लीकेशन के साथ जो आप फोटो लगाने वाले ऑनलाइन में, कम से कम उसकी 8 कॉपीज आपको रखनी पड़ेगी, काम आएंगे आगे जब ज्वाइनिंग करेंगे तो, ठीक है। पे स्केल आपको पता ही है, 24 से 64-65 हज़ार तक जाता है आपका, ठीक है। बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, 26,730 से, +2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स इनरोलमेंट, द टोटल स्टार्टिंग इनरोलमेंट्स ऑफ द क्लरिकल कैडर एम्प्लॉयमेंट पेड टू द मेट्रो लाइक मुंबई विल बी 46,000। मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो वही आपको ज्यादा मिलेगा पैसा, ठीक है। पर मंथ डीए मिलेगा आपको, डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंसेस एट द करंट रेट एंड 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट्स। अलाउंस में भी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। देखो अलाउंस जो मिलेगा मेट्रो सिटीज में, ऑब्वियसली बात है चीजें महंगी हैं तो वहां आपको ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी, और आपको क्या मिलेगा वहां पे जो इंक्रीमेंट क्या नाम मतलब एडिशनल अलाउंसेस है वो भी ज्यादा मिलेंगे कि नॉर्मल सिटी के अलावा, ठीक है। क्या दिया है, देयर विल बी एलिजिबिलिटी फॉर रिवर्समेंट ऑफ वेरियस पीएफ हो गया आपका, पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेनिफिट्स, ठीक है, मेडिकल हो गया, लीव फेयर एंड अदर फैसिलिटीज एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक मे बी इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। चलिए ठीक है, तो ये आपको मिलेगी। प्रोविजन पीरियड, अब ये ध्यान रखने वाली बात है, बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, पूछते हैं काफी। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस रेगुलेशन ऑफ द बैंक इन फोर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। द न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट विल बी ऑन अ प्रोविजन पीरियड ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 कई जगह साल का भी होता है, बट यहाँ पे एसबीआई में आपको 6 महीने का प्रोविजन पीरियड दिया जा रहा है, ठीक है। न्यूली रिक्रूटेड जूनियर एसोसिएट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ई लेसन्स as prescribed by the bank during the provision for getting confined in the bank, failing which their provision will be extended completion of the same। मतलब प्रोविजन पीरियड मिनिमम 6 महीने का है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर आपने वो ई लेसन्स नहीं अच्छे से किए, क्योंकि आगे जाके काम करना है फर्दर। वैसे होता नहीं, मैक्सिमम 100%, बहुत सारे कर लेते हैं, एक आधा मैंने सुना नहीं अभी तक किसी ने प्रोविजन पीरियड के बाद वो ना ऐसे हुआ हो, ठीक है। फर्दर बिफोर द प्रोविजन पीरियड कम्स टू एन एंड द परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वो सब मैनेज हो जाता है। आप जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, बैंक विल अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स इन कॉन्सोनेंस विद द गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, SC हो गए, ST OBC एक्स सर्विसमैन PWBD, इनके लिए आपको अलग से एक क्या होता है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं इसमें, बहुत सारी चीजें, ठीक है। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, आपको क्या करना है, कब आएगा, वेबसाइट पे ही आएगा, कब, 10 दिन पहले। मेंस एग्जाम की बात करें, ये भी 10 डेज आएगा बिफोर द एग्जाम, और ये भी पर्सनली किसी को नहीं भेजा जाता है, याद रखना। आज तो सब ऑनलाइन है, पेपर ऑनलाइन हो रहा है, तो वेबसाइट पे जाके ही आपका रोल नंबर हो गया या आपका रजिस्ट्रेशन ID हो गया, फोन नंबर समथिंग, उससे आप लेंगे। एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जाम द कैंडिडेट मस्ट, आपको एक ID प्रूफ चाहिए होगा, फोटो ID प्रूफ जहां तक पता है, एज द वेल मेन एग्जाम कॉल लेटर एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम, बस ये तो पता ही है, ठीक है। फोटो के बारे में बात कर चुके हैं। आइडेंटिटी प्रूफ सबमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रीलिमिनरी मेन एग्जाम। अब क्या क्या आपको प्रूफ चाहिए प्री एग्जाम के टाइम, जब एडमिशन आप लेंगे किसमें, एग्जामिनेशन हॉल में, क्या क्या हो सकता है देखो।
पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रैवल लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासपोर्ट विद ड्यूली अटैच्ड फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय स्कूल और कॉलेज, गजेटेड ऑफिसर एट द ऑफिशियल लेटर हेड। आप क्या कर सकते हैं, इसको अटैच करवा सकते हैं, एज वेल एज अटैच फोटोग्राफ देयर ऑफ द फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी वुड नॉट proof should be presented along with the call letter to the investigators in the examination hall। आपको क्या करना है, द फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी प्रेजेंटेड, मतलब जो आईडी प्रूफ आप लेके जा रहे हैं उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है आपने, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना है, उसको भी लेके जाना है। बायोमेट्रिक, बैंक एज वेरियस स्टेजेस में कैप्चर थंब इंप्रेशन ऑफ आइरिस या आई कॉन्टेक्ट वाला थंब इंप्रेशन कोई भी ले सकते हैं आपका, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट में बायो आपकी बायोमेट्रिक होनी है, ताकि मे बी करप्शन का कोई काम ना रहे। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है एक्चुअली में वही पेपर देके जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। चलिए, एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्शन, अगर आप कुछ ऊपर नीचे करते हैं पर्ची वगैरह पकड़ी जाती है, या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अलाउड नहीं है वो पकड़े जाते हैं, या कुछ मिसबिहेवियर होता है इसकी वजह से दूसरों का टाइम खराब हो, ठीक है, उसके बारे में क्या हो सकता है, यूजिंग अनफेयर मीनिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, इन पर्सन और प्रोड्यूसिंग, ठीक है, मिसबिहेविंग, रिपोर्टिंग इरेगुलर और इम्प्रॉपर मींस इन कनेक्शन विद हर, ठीक है, ऑब्टेनिंग सपोर्ट इन हर, ये सारी वही चीजें जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, पेजर, कैलकुलेटर एंड सच डिवाइसेस आर प्रोहिबिटेड, मतलब ये नहीं लेके जाने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। एप्लीकेशन एंड इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल है भाई, SC ST PWD XS और DXS के लिए कोई नहीं है, और जनरल कैंडिडेट, जनरल OBC EWS के लिए कितना है, 750 रुपये रहेगी आपकी एप्लीकेशन फीस। हाउ टू अप्लाई, आपको क्या करना है, www. या बैंक.SBI वेब केयर करंट ऑपरेशन ओपनिंग, इस पे जाएंगे, आप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2024। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू पे द फी थ्रू द मॉर्निंग। अब जैसे भरना शुरू करेंगे ना पता चल जाएगा, हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज ना पता चले तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 02222820427, 11 से लेके 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा ये आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गाइडलाइन फॉर फिलिंग द फॉर्म, क्या क्या चाहिए आपको। अब ये देख लो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड SBI अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, इफ अप्लीकेबल। एज डिटेल ये उनके लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। गाइडलाइन आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और ये आपकी क्या हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको प्रिंट आउट करके भर के स्कैन करके वीडियो बना के दोबारा डालनी, ठीक है। आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ होगी, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन इज ऑफ माइन, इसीलिए थंब इंप्रेशन लिया जाएगा आपको वहां पे, ठीक है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इफ द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग लेफ्ट थंब इंप्रेशन ही सी मे यूज हर राइट, अगर लेफ्ट थंब इंप्रेशन नहीं काम कर रहा तो राइट थंब इंप्रेशन आप लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वेबसाइट बता चुका हूं, इसका लिंक भी डलवा देंगे हम एक दिन, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, ना मिले तो बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग, देखो अब इसके बारे में मैं बताता हूं क्या करना है आपको। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन अ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ इमेज, फोटोग्राफ चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, रिटन हैंड डिक्लेरेशन, ये तीनों चीजें आप रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ फेस ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज अनक्लियर, द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। एक बात याद रखिएगा, आपका थंब इंप्रेशन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, आपकी फोटो अच्छी होनी चाहिए विदाउट चश्मे के, बता रहा हूं मैं आपको, बिना चश्मे के लेके व्हाइट बैकग्राउंड के साथ बढ़िया फोटो आएगी, ठीक है। और पासपोर्ट साइज में रखिएगा इतनी से, ये नहीं कि फुल ऐसे भी कुछ नहीं करना है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे, चिंता मत करो, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए ये आप ये बात कर चुके हैं, चलिए अब देखो जरा फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ, कलर पिक्चर होनी चाहिए, पिक्चर इज कलर टेकन अगेंस्ट लाइट कलर्ड, प्रेफरेबली व्हाइट, देखो मैंने व्हाइट बताया था, व्हाइट ही बोला गया। बैकग्राउंड लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद द रिलैक्स फेस, इफ पिक्चर इज टेकन ऑन सनी डे हैविंग अ सन बिहाइंड यू, और प्लेस योरसेल्फ इन शेड सो दैट यू आर नॉट squinted and there will be no shadow, shadow now रेड आई नहीं होनी चाहिए आपकी। यू इफ यू wear sunglasses make sure that there are no reflection on your eye can be clearly seen,
उतार के कर लोगे बार क्या होगा, कुछ नहीं होता, बट रिफ्लेक्शन आएगी। कैप, हैट्स, डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। रिलीजियस हेडवेयर इज अलाउड इट बट मस्ट नॉट कवर योर फेस। अगर आपको रिलीजियस क्या नाम है हेड कवर डाल रहे हैं, लिखा हुआ यहाँ पे, सॉरी हेड कवर वगैरह, हेड वियर नॉट हेड कवर, इट्स हेड वियर डाल रहे हैं तो आपका फेस नहीं कवर होना चाहिए उससे, ठीक है। डायमेंशंस 200 इंटू 300 पिक्सल प्रेफरेबल, आपके पास 20 से 50 के बी की होनी चाहिए, ठीक है। फोटो इमेज इतना ही इसमें दिया हुआ है। सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये क्या भाई 140 से 60 पिक्सल प्रेफरेबली 10 से 20 के बी होनी चाहिए, यही रहता है बेसिकली। मोर देन 20 के बी की नहीं आपकी अपलोड ही नहीं होनी है। जेपीजी फॉर्मेट चाहिए मुझे, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट चाहिए। डायमेंशन क्या चाहिए 240 बाय 240 पिक्सल्स इन 200 डीपीआई प्रेफरेबल फॉर रिक्वेस्टेड, ठीक है। फाइल साइज 20 के बी से 50 के बी। द एप्लीकेशन रिटर्न डिक्लेरेशन है वो जेपीजी जेपीजी में चाहिए, फोटो खींचिए उसकी बड़े से पीडीएफ नहीं हो जाएगी। 800 इंटू 200 डीपीआई पे चाहिए, 10 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर और 50 से 100 के बी के बीच होनी चाहिए, इजीली हो जाएगी। चलिए ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपने इसको, बहुत सिंपल तरीका है। लॉग इन टू sbi.web career openings, scroll down to the click to the respective ad, download add assignment, नंबर आपको ये दिया हुआ है, रीड केयरफुल ये बता चुका हूँ, करने की जरूरत नहीं है, और आप गो कर सकते हैं। एंड अगर आप 2 महीने में बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं एसबीआई की, तो जुड़िए मेरे साथ। कैसे जुड़ना है, वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर एसबीआई क्लरिकल, ठीक है। एसबीआई क्लरिकल 2024-25 कर लीजिए इसको आप, ठीक है। फुल अपडेटेड कोर्स, क्या क्या मिल रहा है आपको लेक्चर पीडीएफ मिलेंगी, आपको वेब नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देने, डाउट सेशन मिल रहा है, 1-to-1 मेंटोरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, ठीक है। अगर एसबीआई की बात करें सिर्फ और सिर्फ 599 6000 से भी कम में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। इसकी डिटेल आपको मैं भी बता रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो 9517771651 आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर इज 7837773651। इन 2 नंबर से आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू विल बी एंटरटेन्ड, क्लियर। नेक्स्ट देखिए चलिए यहाँ पे जाएंगे चूज एग्जाम, बैंकिंग में जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या जाना आपने, एसबीआई क्लर्क एग्जाम, ठीक है। चलिए वीडियो कोर्सेज में जाएंगे, 1 कंप्लीट कोर्स आपके से अलग अलग दिए हुए हैं। एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, वैलिडिटी 1 साल रहेगी आपके पास, ठीक है। फुल कोर्स है, 403 लेक्चर्स हैं, 330 के अराउंड टेस्ट है आपके पास, 750 के अराउंड पीडीएफ है, क्योंकि लेक्चर के साथ पीडीएफ अटैच है। जो लेक्चर लिया हुआ है उसकी पीडीएफ लेक्चर के साथ टेस्ट मिलेगी। 513 सर 5100 से ज्यादा आपके पास क्या है, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। 14,000 प्लस एमसीक्यूज टू प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। ये 3 आपके पास क्या दिए हुए हैं, ये 3 आपके पास डेमो लेक्चर दिए हुए सिर्फ 5999, क्लियर। देखिए इंग्लिश के 84 लेक्चर हैं, लॉजिक रीजनिंग के 60 लेक्चर्स हैं, एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट 90 प्लस लेक्चर्स हैं, कंप्यूटर के 15 लेक्चर हैं, एटी जीके एसबीआई क्लरिकल के 64 और करंट जीके के 42 लेक्चर्स दिए हुए, और हर एक टेस्ट के साथ 14,000 क्यों हुआ वो, क्योंकि वेब नोट्स दिए हुए हैं, क्लास पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन टेस्ट हर एक चैप्टर के साथ लगा हुआ है, क्लियर। आप डेमो देखें, एंजॉय कीजिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो मैं आपके साथ हूँ, वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी के अभी अप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है, इतनी पोस्टें अगली बार कब आएंगी वी डोंट नो। थैंक यू।